I hate education. बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ। ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। इस ड्राइव में फंसकर हर साल 13,000 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। She was sorry for being weak, but she was tired. एजुकेशन सिस्टम को चेंज ही क्यों किया गया और क्यों एक घटिया एजुकेशन सिस्टम बना? इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। अगर आज मैं तुमसे पूछूं कि तुम आगे जाकर क्या बनना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, तो 99% लोग डॉक्टर, इंजीनियर या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए बोलेंगे। इसमें दोष तुम्हारा भी नहीं, दोष सिस्टम का है, दोष वो सिस्टम का है, दोष एजुकेशन सिस्टम। बचपन से परिवार और समाज वाले हमारे अंदर एक बीज बो देते हैं नौकरी की, अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन होता वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जब तैयारी शुरू करी थी इस परीक्षा की, आप कितने साल के? उस समय हम एक्टिव मतलब कि 19 साल के थे, अभी तो 27 साल हो रहा है। इसी वजह से इंडिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट बस भेड़ चाल ही चलते रहे। यहाँ पे हमें 3 इडियट की वो लाइन याद आ जाते हैं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड। और वे समय से कॉलेज जाते हैं, टाइम से असाइनमेंट कंप्लीट करते, 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया कंप्लीट करते, बुक्स रिवाइज करते और सभी रूल्स को फॉलो कर, बस ये सोच के कि एक दिन हमारे पास अच्छी सी डिग्री होगी, अच्छी सी डिग्री होगी तो अच्छी सी जॉब मिलेगी, उसके बाद हम अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदेंगे, एक अच्छी सी गाड़ी खरीदेंगे, शादी करेंगे और बहुत सारे पैसे खरीद देंगे। लेकिन होता तो कुछ और ही है मेरे दोस्त। लगता है कि घर जाऊंगा, कुछ पैसे नहीं देंगे, मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ। ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, और हाँ, इसके चक्कर में आपने अपने जीवन के 25 से 30 साल बर्बाद कर दिए। असल में इंडियन एजुकेशन ट्रैप बनाया ही गया था हम इंडियंस को वेल ट्रेंड बनाने के लिए। इस ट्रैप में फंसकर हर साल 13,000 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। डेली 35 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। 32% स्टूडेंट डिप्रेशन में रहते हैं। हम सोचते हैं कि इंजीनियर बन गए तो लाइफ सेट है, बट टाइम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 80% इंजीनियर जॉब पाने के लायक ही नहीं, उन्हें जॉब दी ही नहीं जाती। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसी टाइम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम जर्मनी, फ्रांस, जापान से भी आगे, सबसे टॉप पे। अब फॉरेन कंट्री के लोग हायर एजुकेशन के लिए इंडिया आया करते थे, लेकिन आज हर बिजनेसमैन, एक्टर, लीडर या फिर पैसे वाला इंसान अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए विदेश भेज देता है। वो बात आती है कि इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज ही क्यों किया गया और क्यों एक घटिया एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। I hate education. बहुत ही strong words है। I used to hate going to school. क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। She was sorry for being weak, but she was tired. She quit because she could not take it anymore, according to her last word. अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। इसके बारे में आइए डिटेल से जानते हैं। भारत में 1830 से पहले 7,30,000 विलेजेस एंड 7,30,000 गुरुकुल्स होते थे। लगभग हर विलेज के पास या फिर 2 विलेज के बीच में एक गुरुकुल होता था, जिसमें बच्चे खुले मैदान में पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर हर तरह की आर्ट एंड स्किल के बारे में सीखते थे। फॉर एग्जाम्पल कृषि, कुकिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, वेद एंड शास्त्र जैसी 18 सब्जेक्टों के बारे में प्रैक्टिकल तौर पे सीखा करते थे।
जो बच्चा इन स्किल्स को और डीप में सीखना चाहता था उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय या फिर नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े गुरुकुल्स में भेज दिया जाता था। आखिर वो टाइम आ ही गया और साथ में आ गया गुरुकुल्स का काम। इन जून 1834 को लॉर्ड मैकॉले गवर्नर जनरल के रूप में इंडिया आया तो उसके सामने दो मेजर प्रॉब्लम आई। पहली, वर्कर्स की कमी। अब तुम सोचोगे कि इंडिया में वर्कर्स की कमी कैसे, तो उसे ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत थी जो बिना दिमाग लगाए, बिना सवाल पूछे, बिना लीडरशिप के वो जो बोले उतना ही काम करें, क्योंकि लीडर्स तो उनके पास थे ही। उनको ज़रूरत थी सिर्फ और सिर्फ नौकरों की। और दूसरी, उनसे बात करने की प्रॉब्लम या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, क्योंकि हम इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी और इन गोरों को हिंदी नहीं आती थी। इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन उसे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में दिखा। इसने अपने एक्ट में बोला था कि अगर इंडिया पे राज करना है तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, जिससे ईस्ट इंडिया के तहत 2 फरवरी 1835 को इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम चालू कर दिया गया, या फिर जो अब एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इसे लागू कर दिया गया और गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को बैन कर दिया गया। सभी गुरुकुल्स को या तो जला दिया गया या फिर नष्ट कर दिया गया। वैसे तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1974 में तो इस एजुकेशन सिस्टम को बैन कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडियंस सेल्फ डिपेंडेंट बने, लीडर्स बने, क्योंकि अगर ये सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो ये सवाल पूछते, तो ये आंख बंद करके आर्डर्स फॉलो नहीं करते, तो ये हर गलत काम का विरोध करते हैं, जो कि अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और इसी वजह से अंग्रेजों ने इंडियंस की बैकबोन को ही तोड़ दिया। एजुकेशन हर देश की बैकबोन होती है। खैर, उन्हें जो करना था वो तो करके चले गए, लेकिन हम आज भी उन्हीं जंजीरों में बंधे हैं जिनमें बांध के गए थे। आज भी हमारे स्कूलों में वही चीज़ें रटाई जा रही हैं जिनका हमारी रियल लाइफ में 1% भी यूज नहीं है। अकबर का जन्म कब हुआ था, औरंगजेब की कितनी पत्नियां थी, साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा, a+b का होल ऑफ स्क्वायर, a-b का होल ऑफ स्क्वायर। जब इन चीज़ों का हमारी रियल लाइफ में यूज ही नहीं है तो क्यों इन्हें रटाया जा रहा है। पहले के टाइम स्टूडेंट के लिए कोचिंग जस्ट लाइक सेकेंडरी ऑप्शन होता था। कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जब बहुत ही कमज़ोर होता था तो कोचिंग ज्वाइन करता था, बट आज के टाइम कोचिंग ही माई बाप है। अगर कोई स्टूडेंट ज्ञान की भी तैयारी कर रहा है तो उससे पूछो कि बिना कोचिंग के हो जाएगा, तो बोलेगा नो वे, नॉट पॉसिबल। जिस वजह से ये कोचिंग आज के टाइम केवल बिजनेस ही बन गई है। आज से शराफत की दुनिया खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। जय श्री कृष्ण। फील्ड का डॉन हूं मैं, इस फील्ड का, इस कोचिंग इंडस्ट्री का। उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो? जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। की हरकतें ये कंपनी कर ही रही है। सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है। गोल्ड मेडल ले आएगा, जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। Coaching factories of Kota do produce a few gems, but many are dragged into a whirlpool of stress. आज के टाइम ये कोचिंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। जिस ट्रैप में फंस के पेरेंट्स बच्चे के जन्म होते ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर लड़का हुआ तो इंजीनियर बनेगा, अगर लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी। उसके बाद अगर बच्चों को कोई बताता भी है फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफिंग, वीडियो एडिटिंग, स्टोरी राइटिंग, इनमें भी अच्छा करियर बना सकते हो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार, तो बच्चे बोल अब नहीं मानेंगे। जिस वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि इंडिया हर साल 15 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड हर ईयर 8000 इंजीनियर ही प्रोड्यूस करता है।
फिर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्विट्जरलैंड इंडिया से बहुत आगे है। मेरे एक सवाल का जवाब दो आप लोग। फोन 150 years ago, फोन टुडे। कार 150 years ago, कार टुडे। क्लासरूम 150 years ago, क्लासरूम टुडे। इससे ये तो पता चलता है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इफ इट इज ट्रू देन एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा है। मैं फिर से पुरानी बात रिपीट करना चाहूँगा, अभी भी समय है यारों टू स्किप दिस मैथमेटिक्स, क्योंकि स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। ये वीडियो हर उस दोस्त के पास सेंड करना जो इस ड्राइव में फंसा है।